आज हम क्या देख रहे हैं, चैप्टर जो एनपीओ चैप्टर है, एनपीओ चैप्टर में हम देख रहे हैं बेटा सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट, हाउ सब्सक्रिप्शन विल बी ट्रीटेड इन एनपीओ। बिफोर डूइंग दिस, लेट मी मेक यू क्लियर अबाउट सम एडजस्टमेंट। हमने एक आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट पढ़ा, एक एडजस्टमेंट पढ़ा जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग 11 तक एक्सपेंस के बारे में था, जिसे हम बोलते थे ड्यू बट नॉट येट पेड, ड्यू बट नॉट येट पेड, ये हम सब समझते आए हैं। एडजस्टमेंट का मतलब इसकी एंट्री नहीं हुई है, ये एडजस्टमेंट में गिवन है। अब इनकम में भी होता है एडजस्टमेंट, तो आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, तो यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, अर्न्ड बट नॉट received, earned but not yet received, earned but not yet received, डन बेटा, ये तक समझ में आया क्या मतलब होता है। अब हम आते हैं दूसरे एस्पेक्ट। आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट होता कैसे था, कहते हैं यार ये इनकम सर हमने कमा ली है पर हमें मिली नहीं है, तो हम इसको एडजस्टमेंट में क्या करते थे, उस इनकम में जाके ऐड करते थे। अब ये इनकम कहीं भी दिखाओ, यूजुअली इनकम साइड में दिखाई जाएगी, और बैलेंस शीट में एसेट्स में जाके लिख देंगे। क्यों, इस एंट्री के दो पार्ट है, अगर मैं लिखूं तो कैसे, ये एंट्री ऐसे होती थी, आउटस्टैंडिंग जैसे सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, मैंने एक बार लिखा। अब ये जो सब्सक्रिप्शन है ये तो मेरी इनकम है, ये जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिखा, और एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा, अकाउंट डेबिट लिख देता हूं ताकि क्लियर ना हो। आउटस्टैंडिंग ये है पैसा जो मुझे मिलना बाकी है, जो भी चीज मुझसे मिलनी बाकी है फ्यूचर में, वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। तो ये एडजस्टमेंट हम 11th क्लास में करते थे। 11th क्लास में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करते थे, मैंने अभी आपको आउटस्टैंडिंग इनकम का बताया, क्या उस इनकम में ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इनकम आपने कमा ली है, तो आपकी इनकम तो बढ़ गई पर मिली नहीं है, तो मिलनी बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग इनकम में चला गया। क्लियर, एग्री ऑन दिस पॉइंट। चलिए, ये यहां तक हमारा एक पॉइंट हुआ। अब क्या करें, कहते अब हमें इशू ये आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, सब्सक्रिप्शन में। 11th में जो हम चैप्टर पढ़ते थे, 11th में जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पे हमें क्या बनाते थे हम, ट्रायल बैलेंस, राइट। हम ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते थे, फाइनल अकाउंट। एग्री एवरीबॉडी ऑन दिस पॉइंट, ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते थे, फाइनल अकाउंट। तो अब इशू ये है कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे था। हमने कहा ट्रायल बैलेंस कैसे बनता था, पहले हम बनाते थे जर्नल, पहले हम क्या बनाते थे, जर्नल, फिर हम जर्नल को कहाँ रिकॉर्ड करते थे, लेजर, और लेजर में जो बैलेंस निकलता था उस बैलेंस को कहाँ लेके जाते थे हम, ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से वो कहाँ जाता था, फाइनल अकाउंट में, राइट। अगर आप सबको लेजर का याद हो, लेजर कैसे बनता था, लेजर में हम दो बैलेंसेस लेते थे, एक ओपनिंग बैलेंस होता था, यानी मैं एक देखो लेजर बनाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज करिए मैंने एक, मेरे पास फर्नीचर पड़ा है, ऑलरेडी बैलेंस है ब्रॉट डाउन 50,000, एग्री। फिर मैंने फर्नीचर खरीदा, डेबिट व्हाट कम्स इन, लेट्स से 1 लाख का, और मैंने एक फर्नीचर बेचा बाय कैश, लेट्स से क्रेडिट व्हाट गोज आउट 20,000 का। तो 50 और 1 लाख 1,50,000, तो अब मेरे पास बैलेंस बच रहा है 1,30,000 का, एग्री। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है, या आप मानते हैं ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है, गेटिंग माय पॉइंट। अब ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो मतलब जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,30,000 कैसे आया, 50 मेरे पास पड़ा था, 1 लाख मैंने खरीदा तो 1,50,000 हो गया, 20 मैंने बेच दिया तो मेरे पास कितना रह गया, 1,30,000। एग्री ऑन दिस पॉइंट एवरीबॉडी, प्लीज लिसन केयरफुली ऑन दिस पॉइंट, राइट। बट यहां पे इशू कुछ और है। अब इशू क्या है, एनपीओ के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस नहीं गिवन होता, आपको क्या गिवन होता है, कैश बुक। क्या गिवन होता है, कैश बुक, यानी रिसिप्ट्स और पेमेंट। अगर आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ये तो फर्नीचर का लेजर था जो मैंने आपको बताया, ये सपोज फर्नीचर का लेजर था, अगर ये कैश बुक होता तो भाई फर्नीचर में मैंने कितना परचेज किया था, मैंने फर्नीचर परचेज किया था 1 लाख, और कितना सेल किया,
टू फर्नीचर कैश आया था कितना 20। क्यों? कैश बुक में तो यही दो एंट्री आएंगी ना, क्या कैश आया और क्या कैश गया। परचेज से कैश गया तो क्रेडिट साइड में आ गया कैश बुक के, और डेबिट साइड में आ गया। अब ध्यान से सुनिए, अगर मुझे क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होता तो मुझे क्या गिवन होता क्वेश्चन के अंदर? उस ट्रायल बैलेंस में ये बैलेंस गिवन होता है 1,30,000। तो ये 1,30,000 में असेट्स में लिख देता हूं। क्यों लिख देता हूं मैं असेट्स में? इट्स सो सिंपल। इसमें ओपनिंग बैलेंस भी जुड़ा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी एडजस्ट, सब कुछ एडजस्टेड है, ठीक है ना। लेकिन एनपीयू में मुझे क्या गिवन है? कैश बुक की इस साल 20,000 और 1,00,000। तो मींस इसमें मुझे क्लोजिंग बैलेंस मुझे निकालना पड़ेगा। इसमें मुझे कैसे? मैं कहूंगा भाई 1,00,000 का खरीदा है और 20,000 का बेचा है, कितना हो गया 80, और 50 का पहले से पड़ा था, अब कितना हो 1,30,000। तो ये एक्सरसाइज मुझे करनी पड़ी। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कैश बुक में जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो केवल करंट ईयर में क्या कैश आया क्या कैश गया, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा 11th में आपके पास केवल एक आउटस्टैंडिंग हुआ करता था, यहां पे आपके पास हो सकता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी गिवन हो और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी गिवन हो। ऐसा क्यों? क्योंकि 11th में लेजर से गिवन होता था सब कुछ, 12th में किसे गिवन है? कैश बुक। 12th में मुझे ये पता है कि मुझे इस साल ये मेरे पास पैसा आया इस चीज से, पहले का पड़ा है नहीं पड़ा वो क्वेश्चन बताएगा और उसको मुझे एडजस्ट करना होगा, तो सबसे पहले मैं आपको जो क्लियर करना चाह रहा था वो ये था कि एनपीओ में आपको कैश बुक गिवन होगी। क्या डिफरेंस होता है कैश बुक और ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस में प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी जुड़ा हुआ होता है, कैश बुक में केवल करंट ईयर की इंफॉर्मेशन होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है? करंट ईयर की। आगे चलते हैं बेटा। अब आगे हमने देखा कि भाई हमें ये चीज तो हमें क्लियर हो गई थी सारी, हमें ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमने इसमें एक नॉर्मल सी चीज की अगर बात करें हम, सब्सक्रिप्शन। अब जो इनकम होती है, एक होती है इनकम रिसीव्ड, क्या होती है? इनकम, और एक होती है इनकम अर्न्ड। दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? यस। इस साल मिली कितनी है और इस साल कमाई कितनी? क्लियर? अब सपोज करो मुझे लिखा है इस साल, इस महीने की, अपन इस मंथ की निकाल रहे हैं, लेट द मंथ इज मार्च है, मुझे या आप सबको मार्च में 50,000 रुपए का कैश मिला है। कुछ नहीं लिखा तो ये आपकी इनकम है, कुछ नहीं लिखा तो ये आपकी इनकम है। अब इसमें स्पेसिफिकली लिखा है 50,000 में, इसमें जो 50,000 रुपए आए हैं, 10,000 रुपए तो किसी आदमी ने फरवरी में पेमेंट नहीं किया था वो दिया है, तो इसमें से 10,000 किसका है? फरवरी का है। बोल सकता हूं मेरे को तो इनकम किसकी निकालनी है? मार्च की। कौन सी इनकम निकालनी है? देखो बेटा मार्च की। इसमें 10,000 तो किसका था? फैब का, मैंने हटा दिया, तो यानी मुझे इस साल का कितना मिला है? 40,000 मिला है, मान सकता हूं। इस मंथ का मार्च का 40 मिला है। फिर मुझे पता चला और 5,000 मुझे किसी ने अप्रैल मंथ का भी दे दिया था, एडवांस दे गया होगा, तो मैंने कहा वो भी हटा देगा। तो कितना हो गया? 30। तो मुझे इस साल कितना मिला, इस महीने कितना मिला है मार्च में? 35। ये तो अप्रैल का था, एडवांस भी तो आ जाता है। और फिर मुझे एक और चीज पता चली, क्या? ये 35 तो मुझे मिला है, यानी जो मार्च का है। अभी तक 50 कैश मिला था जिसमें 10 फरवरी का मनी आया है, 5 अप्रैल का था, तो मैंने हटा दिया, मैंने कहा 35 आया है। अब मुझे पता चला 10 अभी मिलना बाकी है, 10 अभी मिलना बाकी है। तो मैंने कहा अच्छा 10 अभी मिलना बाकी है, वो किसका है? मार्च का ही है। तो मार्च का है तो ऐड कर देता हूं। तो दैट मीन्स मैंने अर्न कितना किया है? 45। तो मैंने अर्न कितना किया है? 45, और रिसीव कितना किया है? 50। दोनों में डिफरेंस हो गया। अर्न मतलब दिस इज माय मनी विच इज अर्न बाय मी, मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी है, मैंने 45 जनरेट किया है। 50 तो मुझे कैश मिला है, 50 तो मुझे
कैश मिला था। तो जो कैश मिला है वो आपकी इनकम नहीं हो सकती, इसमें लास्ट ईयर का पैसा भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। फिर हमने जब ये किया तो इसका मतलब मैंने करा क्या, जब मैंने आपको बोला कि आपको मार्च की इनकम निकालनी है तो आपने कहा अगर इसमें कोई फरवरी की चीज है उसे हटा दो, इसमें अगर कोई अप्रैल की चीज है तो हटा दो, और अगर कोई मार्च की चीज है तो ऐड कर दो। यही किया मैंने भी। आप देख सकते हैं ये फैब का 10 माइनस, अप्रैल का 5 माइनस, पर मार्च का 10 ऐड किया, बिकॉज मुझे तो मार्च की इनकम निकालनी थी, राइट। ये अगर ईयर वाइज होता तो मींस सपोज मुझे 2021 की इनकम निकालनी है, तो आप कहोगे इसमें अगर कोई 20 की चीज है या 22 की, तो उनको तो क्या कर दो सर, माइनस, और 21 का क्या कर दो, ऐड, अगर है तो बचा है, मिलना बाकी है तो। अब 21 का कैसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जो लास्ट ईयर के आपके आउटस्टैंडिंग होते हैं वो कौन सी ईयर में रिसीव होते हैं, नेक्स्ट ईयर रिसीव होते हैं। कैश तो आप ले सकते हो पर इस साल की इनकम तो नहीं है ना, क्यों, वो तो आप नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी, लास्ट ईयर ऑलरेडी ऐड कर चुके थे, तो इस साल आपको उसको माइनस करना पड़ता है। अब इश्यू क्या है, क्योंकि आप क्वेश्चन कैश बुक से सॉल्व कर रहे हो तो यहां पे कभी के बार ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आएगा। व्हाट इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हियर, देयर आर टू आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हियर, मींस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ 2020 और आउटस्टैंडिंग ऑफ 21। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ 20, लास्ट ईयर का कितना बकाया है और इस साल का कितना बकाया है। नाउ हाउ दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट योर क्वेश्चन, भाई लास्ट ईयर का जो बकाया था वो इस साल ही तो मिलेगा, कैश वो इस साल ही तो मिलेगा, और इस साल का बकाया तो मिला ही नहीं है। तो यानी हमने 11th में आउटस्टैंडिंग तो किया है पर ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं किया। अब ओपनिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये कैश बुक से चल रहा है। ये किससे चल रहा है, कैश बुक से, और कैश बुक ये देखता है कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। पहले हम कुछ सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, आइए। इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर periodically, quarterly, half yearly, so that membership remain alive. It is the source of the income for NPO. अभी हम सबको पता है what is subscription, ये वो membership है जो periodically होती है, कोई annually करता है, कोई quarterly चार्ज करता है, कोई half yearly चार्ज करता है। क्यों, ताकि उसको membership की alive रहे और उसको services मिलती रहे। Subscription received, whether they relate to current, previous, next period, is shown in the debit side of receipts or payment. जो subscription आपको मिलती है, मिले, ये इममटीरियल है, इसमें लास्ट ईयर की है, नेक्स्ट ईयर की है, मिला कितना है कैश, वो रिसीप्ट और पेमेंट में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द करंट ईयर, वेदर रिसीव और नॉट शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम। लेकिन आपके इनकम एक्सपेंडिचर में केवल जो आपने करंट ईयर में अर्न किया है, क्या अर्न किया है, करंट ईयर में अर्न किया है, रिलेटेड टू ओनली करंट ईयर। जैसे मैंने आपको बताया फरवरी का कितना है, मार्च का कितना है, वो जाता है। सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव आउटस्टैंडिंग असेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट के। सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर द फॉलोइंग ईयर विल बी लायबिलिटी साइड। व्हाई, लेट मी मेक यू दिस क्लियर, व्हाई दिस इज शोन ऑन एसेट साइड। मिलना बाकी है तो असेट्स, किसी ने एडवांस में दे दिया है, आपका वर्क करना बाकी है, सपोज आप वर्क नहीं करते तो आपको पैसा भी वापस देना पड़ सकता है। तो अंटिल यू अर्न दैट मनी, जब तक वो आपके पास पड़ा है, तो दैट मीन्स दैट बिलोंग्स टू दैट पर्सन, दिस इज योर लायबिलिटी। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अर्न ड्यूरिंग द करंट ईयर विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंडिचर में शो की जाएगी। क्लियर, आइए। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ऑफ जैकब क्लब। हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जैकब क्लब का मार्च 2020 का। अब ये कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है, 2 लाख रुपए। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा प्लीज ईयर पे ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, येलो डार्क येलो किया होगा, 2020। एग्री, 2020 की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले 2020, यानी हम इस साल का निकाल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, हम कौन से ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं। हम ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं 2020। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की है, 2 लाख इस करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 19, यानी लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 30। 19 ऑब्वियसली लास्ट ईयर हुआ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर कितना एडवांस मिला था, 7। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2020, इस साल कितना एडवांस मिला है, 8। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ 2020, 25।
अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, टू इंफॉर्मेशंस आर देयर, एक 19 की है, एक 20 की है, एक 19 की है और एक 20, वेदर आउटस्टैंडिंग हो या एडवांस हो, यानी दोनों में ओपनिंग और क्लोजिंग है। कैसे डील करेंगे वो मैं आपको भी बता रहा हूं, आइए, अब हमने देखा हमें सब्सक्रिप्शन मिली है 2 लाख रुपए, ये कैश मिला है, तो दैट इज नॉट आवर इनकम बट इट्स कैश। तो मैंने क्या किया, एक बार मेरी इनकम साइड में जाके मैंने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, कितना 2 लाख। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन होता तो 2 लाख ही मेरी इनकम हो जाती, 2 लाख ही मेरी इनकम हो जाती ही। अब क्वेश्चन में लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2019 कितनी है 30, लास्ट ईयर के कितनी बकाया है 30,000। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा कि आइए नहीं आइए, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोले हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर का पैसा आ गया होगा। ये एक फैक्ट है जो आप ये समझना होगा। सपोज आप किसी पर्सन से लेट्स से 5,000 रुपीज मांगते हो मंथली, क्लियर। अब उस पर्सन ने आपको लेट्स से एक लास्ट मंथ का 5,000 नहीं दिया, तो यूजुअली अब इस मंथ उसको आपको करंट मंथ में आपको 10,000 देना था, पर उसने सपोज आपको 7 दिया, तो आप पता है कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे अच्छा आपने 7 दिया, एक तो लास्ट का 5 बाकी था वो हो गया, इस महीने का 2 आ गया, अब इस महीने का कितना बचा 3। आप ये नहीं कहेंगे इस महीने का 5 आ गया, अब लास्ट मंथ का 5 बाकी था, आपने तो 3 ही दिया, नहीं, आप कहेंगे कि मेरे को आपको एक तो लास्ट मंथ का 5 लेना था, सबसे पहले हम लास्ट मंथ का एडजस्ट करते हैं, तो लास्ट ईयर का आना कितना बाकी था 30, कुछ नहीं लिखा, और ये कौन सी ईयर का है 19, और आपको 2 लाख मिले, तो डेफिनेटली इस 2 लाख में सबसे पहले आप कहोगे भैया जो 2019 की सब्सक्रिप्शन है पहले तो वो एडजस्ट करो, तो यानी मैं कर दूंगा लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019 हाउ मच 30। मैंने क्यों लेस करी, मेरे को 2 लाख कैश मिला है, मैं मान रहा हूं इसमें 30,000 रुपए लास्ट ईयर का है, क्यों, जो मेरे को 2 लाख दिए मैं उनको कहूंगा 30,000 आपके 19 के भी बाकी थे, तो इसका मतलब इस साल का कितना हो गया 1,70,000, एग्री। फिर आया मैं, ये जो मुझे एडवांस मिला है, अब मेरे को क्या करना है, मैं 2020 का बता रहा हूं, 19 की चीजें लेस करनी है और 20 की चीजें क्या करनी है ऐड, और 21 की yes। अब देखिए कैसे, मुझे एडवांस मिला था 2019 में, तो मुझे जो 19 में एडवांस मिला होगा तो वो कौन सी ईयर के लिए मिला होगा, 2020 के लिए दिया होगा, तो मैं 20 का ही तो बना रहा हूं, तो यानी ये मुझे लास्ट ईयर ही मिल गया था इस साल का पैसा, तो अर्न तो मैं इस साल कर रहा हूं, तो ऐड एडवांस 19 कितना हुआ 7। अब मुझे एक एडवांस मिला है 2020 में, अब जो मुझे 20 में एडवांस दिया है किसी ने, तो कौन सी ईयर के लिए दिया होगा 21, तो मैंने कहा ये तो लेस करो, लेस एडवांस ऑफ 20 कितना 8,000 बिकॉज इट्स बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, और जो आउटस्टैंडिंग है 20 का नहीं मिलना बाकी है, ये क्या करो ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ 2020 25,000। Now once again 2 lakh is the cash which I have received this year, agree। out of this question is saying 30 लास्ट ईयर का बाकी है, तो मैंने कहा हटा दो, यानी 2 लाख में से 30,000 तो लास्ट मंथ का है, ईयर का है जो लास्ट ईयर का, भाई मैं तो लास्ट ईयर का एडजस्ट करूंगा, तो इस साल का 170 आया, लेकिन 7,000 मेरे पास लास्ट ईयर ही आ गया था, तो मैंने कहा 1,70,000 तो इस साल का है और 7 मेरे को पहले ही मिल चुका है, तो यानी मैंने इस साल क्या अर्न किया 1,77,000, राइट। फिर 8 ये मुझे नेक्स्ट ईयर का मिला, तो मैंने कहा हटा दो इसको भी, और ये मैंने मिलना बाकी है, तो मैंने कहा इसको मेरे को ऐड कर दो, तो कुल मिला के मैं 38 ऐड करूंगा, लेस करूंगा सॉरी 38, एंड 32 मैं ऐड करूंगा, तो मेरे को 6, मेरा आंसर क्या आना चाहिए 1 लाख, यानी मैंने इस साल कितना अर्न किया है 1,94,000, रिसीव कितना किया है 2 लाख। अब इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो मैंने ये एक तो 2019 की बैलेंस शीट ले रहा हूं और एक 2020 की। आप सबको पता है ये साइड होती है लायबिलिटी और ये साइड होती है एसेट्स एंड लायबिलिटी, राइट। जो 2019 का आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 30, वो 2019 में आ जाएगा, और जो इसका था वो यहाँ आ जाएगा 25। जो एडवांस इसका था, ये तो बहुत आसान है, एडवांस सब्सक्रिप्शन
कितना था, आई गेस 7 था, और एडवांस सब्सक्रिप्शन 8। एग्री, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार और अच्छे से देखते हैं कि हमें क्या है। From the following extract of receipts and payment account, additional information compute income for subscription year 2020, यानी 19 और 21, ध्यान रखना है। Show it in the final account। अब हमें क्या गिवन है, रिसिप्ट्स और पेमेंट में सब्सक्रिप्शन, या रिसिप्ट्स और पेमेंट कहता है 5 लाख रुपए मिले हैं आपको केवल। अब 5 लाख मेरी इनकम तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, बाय सब्सक्रिप्शन हाउ मच अमाउंट, 5 लाख। एग्री एवरीबडी, मैंने 5 लाख रुपए लिख दिए बेटा, क्लियर? अब नीचे गया मैं टॉपिक देखने, आउटस्टैंडिंग 19 का आउटस्टैंडिंग कितना है, 40। तो 5 लाख मिले थे, और कुछ क्वेश्चन बता ही नहीं रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2019 में कितने बाकी थे, 40,000। अब 5 लाख आए तो सबसे पहले आप कहोगे भैया वो मेंबर तो वही है सारे सेम, कि भाई 2019 का, तो हमने कहा लेस इसमें 19 का पैसा है 40। तो हमने 5 लाख रुपए जैसे मेरे पास आया, मैंने कहा इसमें 40 2019 का है, यानी 4,60,000 हो गया इस ईयर का। फिर मैं आगे बढ़ा, आउटस्टैंडिंग 2020 और इस साल का, तो मैंने कहा जोड़ देते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग 20 कितना 70। तो 460 तो था ही, अब 70 भी मिलना बाकी है। तो आपने कहा सर यानी 5,30,000 अर्न किया है, कहा 5,30,000। फिर एडवांस 19 में एडवांस मिला था, 20 के लिए मिला होगा, यानी ये 60,000 पहले ही मिल गया था मुझे। तो मैंने कहा ये भी ऐड कर दो यार, ये भी मिला हुआ है, एडवांस कितना 60, क्योंकि मुझे तो 20 का है। तो भाई अब 530 हो गया तो 590 हो गया, यानी 5,90,000। एक पता चला एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए और मिला है, तो मैंने कहा ये लेस कर दो भाई, ये हमारा है ही नहीं शेयर का, एडवांस 20 कितना 50। तो 590 से 50 माइनस किया तो मेरा आंसर क्या आया, 5 लाख। तो मैंने करंट ईयर में कितना अर्न किया है, 5,40,000। 5 लाख कैश आया था, 40,000 लास्ट ईयर का था, हटा दिया, 70 मिलना बाकी था, जोड़ दिया, 60 लास्ट ईयर ही मिल गया था इस साल के लिए, ऐड कर दिया, और 50 नेक्स्ट ईयर का है जो मैंने माइनस कर दिया। क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। क्लियर? एक बार बैलेंस शीट का भी देखते हैं, वही एक तो 19 का और एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आई गेस 70, एडवांस सब्सक्रिप्शन 19 में थी 60 और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी थी 50। क्लियर बच्चे? तो दिस इज हाउ सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन इज टू बी डन। क्वेश्चन नंबर 1 ये देख रहे हैं, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन टू द सब्सक्रिप्शन ऑफ जयपुर क्लब, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, आपने अगर करा है तो देखिए कैसे होना चाहिए था। लेट मी सेलेक्ट द पेज फर्स्ट। हमने एक सबसे पहले रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाया, इनकम एक्सपेंस अकाउंट बनाया है। हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 4,50,000, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन 4,50,000। एग्री बेटा, 4,50,000। फिर 19 में 20,000 बाकी था, तो मिला है मुझे, तो अगर इसमें लास्ट ईयर का 20 है तो मैं क्या करूँगा, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 19 कितना 20। एग्री? फिर हम गए कि भाई 19 में मुझे एडवांस मिला था 9, ऑब्वियसली 20 के लिए मिला होगा, तो ऐड एडवांस हाउ मच अमाउंट 9,000। फिर हम आगे गए, एक एडवांस मिला था 2020 का, 21 के लिए मिला होगा जो 20 में मिला है, लेस एडवांस कितना रुपए है 12,000, तो ये भी लेस हो गया और ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग 2020 का कितना है आउटस्टैंडिंग, देखें हम 40,000। तो इसका मतलब 32 लेस करना है और 49 ऐड करना है, तो कितना से आना चाहिए 4,60,000। ये हो गई मेरी इस साल की इनकम। और अगर हम बात करें बैलेंस शीट के अंदर कि इसको भाई बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो हमें 2 बैलेंस शीट बनानी होगी, जो कि एक इजी सा वर्क है। हाउ? हम एक बैलेंस शीट 19 की बनाएंगे, एक 20 की। 19 में 19 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख देंगे जो कि है 20,
और एडवांस है 9, आउटस्टैंडिंग है 40 इस साल का, और एडवांस है 12। सब्सक्रिप्शन के बारे में हम बात करें। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी डन।